तो दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस जीके की जो ये हमारी महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये हमारा 7वां पार्ट है। यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटिव जितने भी फैक्ट होंगे हर एक फैक्ट को कवर करते जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में भूमि दान का सर्वप्रथम प्रमाण बसंत देव का प्राप्त होता है। पहली चीज़ बोल रहा है ये कि उत्तराखंड में जो भूमि दान का प्रमाण मिलता है वो सर्वप्रथम हमें बसंत देव का प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। या अगर वंश पूछे तो ये इस तरीके से भी पूछ सकता था कि उत्तराखंड में भूमि दान का सर्वप्रथम प्रमाण कोत्यूरी वंश का प्राप्त होता है। ठीक है, और बसंत देव क्या था, कोत्यूरी वंश का संस्थापक था, तो ये भी सही है। तो यानी क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी सही है। लेकिन अगर पूछे परमार वंश में या पंवार वंश में सर्वप्रथम भूमि दान का जो प्रमाण मिलता है वो हमें जगतपाल के का प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाला, खुद को व्यक्तिगत क्या है दोस्तों, खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाला प्रथम महिला थी। तो दोस्तों जो जिन्होंने खुद को सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था वो कौन है, तो वो महिला है भागीरथी देवी। कौन है, भागीरथी देवी थी जिन्होंने अब खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ क्यों था कि लॉर्ड लिनलिथगो के जो 1940 प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, उसके विरोध में ये हुआ था। क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्यों हुआ था, तो अगर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो वो लॉर्ड लिनलिथगो के 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था, तो जगमोहन सिंह नेगी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जगमोहन सिंह नेगी ने किया था। जबकि खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही किसने घोषित किया था, तो भागीरथी देवी जी ने क्या किया था, खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कैंसर दवाई बनाने में टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों राज्य में जो कैंसर दवाई बनाने में टैक्सोल है किससे प्राप्त किया जाता है। एक चीज़, पहली चीज़ याद रखना कि जो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है वो टैक्सोल प्राप्त किया जाता है, और जो ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों वो धुनेर से प्राप्त किया जाता है। जहाँ पे मैंने उत्तराखंड राज्य के प्रमुख वन और वनस्पति नाम से एक वीडियो बनाया, वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिकाकाई है इसका प्रयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। अमेश या हिप पॉपी है, टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो भेंकल है, इसके बीजों से तेल निकाल करके गठिया रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन समझ लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ रहा कि जो लिंगम ताल है, लिंगम ताल कहाँ है, तो दोस्तों आपके टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे अगला क्या पूछ रहा है दोस्तों, झलताल। ठीक है, क्या पूछ रहा है, झलताल कहाँ है, तो दोस्तों जो झलताल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कोलीडैक झील कहाँ है दोस्तों, आपके चंपावत में स्थित है। और गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। तो यानी ये क्या हो गए, 4, 3, 2 और 1। तो दोस्तों 4, 3, 2, 1 कहाँ पे, ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामायण प्रदीप में निम्न में से किसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। किसमें, रामायण प्रदीप में। दोस्तों जो रामायण प्रदीप है किसकी रचना है, मेघकर शर्मा जी की रचना है। और अगर पूछे क्या थे, कौन थे ये, प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे, या प्रदीप शाह के गुरु बोल सकते हो, प्रदीप शाह के गुरु थे। तो दोस्तों जो रामायण प्रदीप है इसमें किस
परमार शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है, तो जो विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है दोस्तों वो सहजपाल को कहा गया है। किसको? सहजपाल को कहा गया है। और हमें पता है सहजपाल परमार वंश के 42वें शासक थे। कौन से नंबर के शासक थे? 42वें नंबर। इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हें क्या कहा गया जाता है? अन्य वीर गुणज सुखद परजाया कहा गया है। वीर गुणज सुखद परजाया कहा गया है। ठीक है। अकबर का जो अन्वेषक दल था गंगा नदी का पता लगाने के लिए किसके दरबार में आया था? तो वो भी इन्हीं सहजपाल के दरबार में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों निम्न में से असत्य है। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो टिहरी राज्य अगर पूछे प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी तो 23 जनवरी 1939 को हुई थी। अगला फैक्ट दे रहा है ये टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी। ये भी चुक्कू वाला देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजा मंडल को वैधानिक स्वीकृति नरेंद्र शाह के कार्यकाल में मिली थी। ये भी सही है, नरेंद्र शाह के कार्यकाल में मिली थी। कब मिली थी? 21 अगस्त को मिली थी। और टिहरी राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष लीलाधर नाथ थे। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि हमें पता है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे प्रथम वो मानवेंद्र नाथ थे। मानवेंद्र नाथ थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। अगला क्वेश्चन, अस्थायी राजधानी चयन आयोग ने निम्न में से किस शहर को राजधानी योग्य नहीं माना? दोस्तों जो अस्थायी राजधानी चयन आयोग था, पहली चीज इसकी स्थापना कब हुई? तो 11 जनवरी 2001 को हुई थी। कब? 2001 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? वीरेंद्र दीक्षित क्या थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे। 11 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था और 5 शहरों को इसने राजधानी के लिए चयन किया था। ये 5 शहर कौन कौन से थे दोस्तों? तो पहले देहरादून, इसमें देहरादून नहीं दे रखा है, एक लिख लो देहरादून। ऋषिकेश, ऋषिकेश भी नहीं लिखा है, ऋषिकेश 2। तीसरे में गैरसैंण, इसमें ठीक है लिखा है। काशीपुर, रामनगर। तो दोस्तों इसमें हल्द्वानी को चूज नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए हल्द्वानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति कब लागू की गई? दोस्तों देश में पौधारोपण नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है। देश में क्या है? प्रथम राज्य कौन सा है? अगर पूछे देश में पौधारोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। ठीक है। ये पौधारोपण नीति लागू कब की गई थी? तो 6 जनवरी 2006 को की गई थी। कब की गई थी? 6 जनवरी 2006 को ये पौधारोपण नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, पताका पत्र का संपादन किया था। दोस्तों जो पताका समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? तो शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। ठीक है। किसने किया था? शोभन सिंह जिन्ना जी ने किया था। और शोभन सिंह जिन्ना जी ने इसके अलावा याद रखो उत्तराखंड उत्थान परिषद, उत्तराखंड उत्थान परिषद की अगर पूछा स्थापना किसने की थी तो शोभन सिंह जिन्ना जी ने की थी। और कब की थी? तो 1988 में की थी। ठीक है। कब की थी? 1988 में की थी। अगला क्वेश्चन, नंदी लाक्षण मुद्रा का संबंध किस काल से है? दोस्तों जो नंदी लाक्षण मुद्रा है उसका जो संबंध है कत्यूरी काल से संबंधित है। ठीक है। जिसका लगभग 745 से 1053 और 1053 से 1400 ईस्वी के बीच यहाँ पे क्या रहा? राज रहा। ठीक है। किसका? इस कत्यूरी वंश का, जिसके हमें 3 परिवार के जिसके 14 शासकों ने क्या किया? जोशीमठ में प्रथम राजधानी थी और उसके बाद के कत्यूर घाटी में क्या गई? इनकी राजधानी को ले जाया गया। जिसके राजधानी ले जाने वालों के नाम में किसका नाम प्राप्त होता है? तो नरसिंह देव या अशांति देव का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, गंगपरिया बोली का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो गंगपरिया बोली है उसका संबंध जो है टिहरी जनपद से स्थित है। जबकि बागेश्वर जनपद से अगर हम समझे तो दानपुरिया बोली का संबंध है। देखो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, गंगपरिया बोली और दानपुरिया बोली। तो गंगपरिया बोली का संबंध जो है टिहरी से है, जबकि दानपुरिया बोली का संबंध कहाँ से है? आपके बागेश्वर जनपद से है। और इसके बाद जो नागपुरिया बोली है वो चमोली रुद्रप्रयाग क्षेत्र की बोली है। ठीक है। तो ये दानपुरिया, नागपुरिया, गंगपरिया इनमें कंफ्यूज मत होना।
अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर गोवान की अयोग्यता की पुष्टि के लिए आए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले ये समझ पे इसका आंसर देख लो कि कुमाऊं कमिश्नर गोवान की अयोग्यता के पुष्टि के लिए कौन आया था, तो रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड आए थे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए आए थे, तो फिर आंसर हो जाएगा गोवान के कार्य के बाद गोवान की अयोग्यता की पुष्टि के लिए आए थे। गोवान का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1836 से 38 तक इसका कार्यकाल रहता है। जो तृतीय कुमाऊं कमिश्नर था, प्रथम कौन था, गार्डनर, उसके बाद बनता है ट्रेल, मोजले स्मिथ को कार्यवाहक बनाया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है किसको, आपके गोवान को बनाया जाता। तो दोस्तों ये छोटा सा 36 से 38 2-3 साल के कार्यकाल में कैसे किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि दास प्रथा का अंत, कहीं पे ट्रेल भी दे रखा है ये, ठीक है। पहाड़ों का पहला थाना 1937 में इसने किया, सदर अमीन का पद सृजित इस बंदे ने किया, तो अयोग्य तो नहीं होना चाहिए था। खैर इसकी हाईकमान के साथ बनती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए फिर से आ रखा है, जो हिस्वणी जलप्रपात है, हिस्वणी जो जलप्रपात है कहाँ पे है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 4, ठीक है। जब पेपर में आता है तो इस तरीके से किनारे पे लिख दो, ऑप्शन कहाँ मिलते हैं वो बाद में देखो। हिस्वणी जलप्रपात अल्मोड़ा में स्थित है। भिठाऊ जलप्रपात, दोस्तों जो भिठाऊ जलप्रपात है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और लॉन्ग स्टॉप फॉल आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाखा मंडल किस पर्वत की तलहटी पर बसा है। दोस्तों जो लाखा मंडल है, लाखा मंडल एक ऐसी जगह है जिसका प्राचीन नाम अगर पूछे तो मढ़ है। यहाँ से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अभिलेख को किसने ढूंढा था, तो जॉर्ज उलर ने इनकी अभिलेख की खोज की थी। किसकी जानकारी प्राप्त होती है, यदुवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये इसके संबंध में फैक्ट देखो। तो किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है, तो भवानी पर्वत की तलहटी पर स्थित है। प्रसाद पहाड़ी पर आपका क्या है, प्रसाद पहाड़ी पर देवलगढ़ स्थित है, जहां पे अजयपाल अपनी राजधानी को लाया था। क्रोंच पर्वत पे क्या है, कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग का। चंद्रकूट पर्वत पे क्या है, टिहरी जनपद का चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। तो इन चारों पहाड़ियों को याद रखना। अगला क्वेश्चन, यवन राजा अपोलोडोरस के साथ किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों जो यवन राजा अपोलोडोरस के साथ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कुनिंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देखो कुनिंद वंश की मुद्राएं यवन राजा अपोलोडोरस के साथ प्राप्त हुई हैं। अब कुनिंद वंश की अगर हम मुद्रा बोलें तो 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, अल्मोड़ा मुद्रा, अमोदभूति मुद्रा और छत्रेश्वर मुद्रा। छत्रेश्वर मुद्रा या कहीं पे इसे चत्रेश्वर भी किया गया है, ठीक है, वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 3 अभिलेखों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से, कालसी अभिलेख, भरूत अभिलेख और मथुरा अभिलेख। ये 3 अभिलेखों से, 3 प्रकार की मुद्रा, 3 प्रकार के अभिलेखों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और 3 मुख्य रूप से 3 ग्रंथों से, कौन कौन, महाभारत से, अर्थशास्त्र से और अष्टाध्यायी से। तो देखो ये 3-3 का जोड़ा समझ लो, इसलिए थोड़ा टाइम लिया कि यहाँ बहुत, जब तुम अपना पढ़ोगे उस टाइम बहुत काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन, शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों जो शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है वो त्रिजुगी नारायण मंदिर है, जो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दोस्तों इसी के पास सरस्वती कुंड, अगर कभी पूछे, सरस्वती कुंड, नागकुंड और ब्रह्मकुंड, ये 3 कुंड कहाँ पे हैं, तो इसी त्रिजुगी नारायण के मंदिर के समीप हैं और इसी मंदिर के समीप शाकंभरी देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जनपद। दोस्तों राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जनपद रुद्रप्रयाग जनपद है, ठीक है। जहाँ क्या है, सबसे कम उद्योग है। कृषि भी सबसे कम, जो चावल और गेहूं की सबसे कम पैदावार होती है वो भी रुद्रप्रयाग जनपद में होती है। सर्वाधिक उद्योग वाला हरिद्वार जनपद स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहली चीज है कि ये पूछ सकता है कि इको टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया, तो ये ध्यान कम जाएगा कि वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्या किया गया था, इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका गठन कब किया गया, तो 2008-9 में दोस्तों इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों जो श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण था वो किया था बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह की तुलना किससे की जाती है, भीम से की जाती है। ठीक है। शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक जो था वो कौन था, बलभद्र शाह था। और शाह की उपाधि किसने दी थी, बहलोल लोदी ने दी थी। ठीक है। अब दोस्तों ये खैर अगर बहलोल लोदी ने दी होगी तो बहलोल लोदी और इनका जो टाइम पीरियड था उन दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क है, फिर भी क्या बोल सकते हैं। लेकिन बहलोल लोदी जो था वो कौन था, लोदी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली एजेंसी के संचालक थे। दोस्तों जो कुल्ली एजेंसी के जो संचालक थे वो कौन थे, तो तारादत्त गैरोला थे। राय बहादुर पदवी से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तारादत्त गैरोला, जिन्होंने क्या की थी, गढ़वाल यूनियन की स्थापना की थी। किसने, तारादत्त गैरोला ने। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का महर्षि भी किसको कहा जाता है, तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 140 तक क्वेश्चनों को कवर किया। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद।